बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों आज 21 फरवरी से खुलेंगे, जारी हुए निर्देश। आंगनबाड़ी केंद्रों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज 21 फरवरी 2022 से खोला जाएगा। इस संबंध में उप निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ मोहम्मद जफर खान ने समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी को पत्र के माध्यम से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन आज 21 फरवरी 2022 से आरंभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के समस्त प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। अप्रैल से पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा 8 गुना चार्ज। अप्रैल से पुरानी गाड़ियों का रिन्यूअल चार्ज 8 गुना महंगा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले वर्ष रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल को लेकर जो नई अधिसूचना जारी की थी, उसके मुताबिक 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल को 8 गुना तक महंगा कर दिया गया। ये नई व्यवस्था अप्रैल 2022 से लागू होने वाली है। अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई वाहन मालिक अपने 15 साल पुराने ट्रक, बस या कार के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराता है तो उसे मौजूदा रेट से 8 गुना ज्यादा पैसा भरना होगा। वहीं अगर 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया और बाद में उसे रिन्यू कराने के लिए जाते हैं तो हर दिन के हिसाब से 50 रुपए जोड़कर देना होगा। राजधानी लखनऊ में आज से 2 दिनों के लिए बंद हो जाएगी शराब और बियर की दुकानें। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 9 जिलों में आज यानी सोमवार शाम से अगले 2 दिनों तक शराब और बियर की दुकानें बंद रहेंगी। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान के चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को है। सरकारी आदेश के अनुसार मतदान वाले दिन से 48 घंटे पहले संबंधित जिलों में देसी और विदेशी शराब की दुकानें और बियर बार बंद रहेंगे। इसी के साथ ही होटल और रेस्टोरेंट जहां शराब और बियर मिलती है वहां भी इन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही भांग के ठेके भी बंद रहेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि किन किन जिलों में बंद होंगी शराब और बियर की दुकानें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 23 फरवरी को है। इस दिन प्रदेश के 9 जिलों में मतदान होना है, जिसके चलते इन जिलों में आज 21 फरवरी की शाम 6 बजे के बाद से 23 फरवरी की शाम मतदान संपन्न होने तक बंद रहेंगी। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग मतदान केंद्रों पर बनाएगा हेल्प डेस्क, इलाज की सुविधा भी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करने और संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियों का खाका तैयार कर लिया। मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। मतदान केंद्रों पर बनाए गए हेल्प डेस्क पर वोटर्स की जांच करने के बाद ही उन्हें मतदान केंद्र में दाखिल होने दिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 से कल से जारी होने लगा एडमिट कार्ड। लखनऊ विश्वविद्यालय में परास्नातक परीक्षाओं के बाद अब स्नातक विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की शुरुआत 25 फरवरी से होगी। बीए, बीकॉम, बीएससी व बीएससी होम साइंस तीसरे व 5वें सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए 47 केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। पूर्वांचल में आतंकवाद पर कसेगी लगाम, आजमगढ़ में बनेगी एटीएस यूनिट। बाटला हाउस कांड हो या देश के अन्य इलाकों में हुए बम धमाके, कई आतंकी घटनाओं में आजमगढ़ का कनेक्शन सामने आ चुका है। लंबे समय से यहां एटीएस यूनिट की स्थापना की बात चल रही थी। अब आजमगढ़ में एटीएस यूनिट की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। डीजीपी एटीएस ने यहां एटीएस यूनिट स्थापित करने के लिए जनवरी 2021 में डीएम को पत्र लिखकर 3000 वर्ग फीट जमीन की मांग की है। डीएम ने सीआरओ को जमीन तलाशने की जिम्मेदारी दी थी, जो अब पूरी हो गई। मंदुरी में एटीएस यूनिट के लिए 3000 वर्ग फीट भूमि इसके लिए चिन्हित की गई। जल्द ही यहां निर्माण शुरू हो सकता है। बिजली बिल आधा चाहिए तो करें ये काम, सरकार दे रही भारी छूट। यूपी सहित देश में बिजली एक बड़ी समस्या है। हमेशा घर बिजली से रोशन रहे और बिजली बिल भी कम आए, इसके लिए सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। इस नई योजना के जरिए जहां आपका बिजली बिल कम आएगा और हमेशा बिजली रहेगी। अगर ये फायदा लेना है तो अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाएं। इससे बिजली बिल में भारी राहत मिलेगी। यूपी पुलिस में नई भर्तियां, एसआई समेत 1768 पदों पर नई भर्ती का तोहफा। वर्ष 2022 में यूपी पुलिस में बम्पर भर्तियां निकालने का सिलसिला जारी रहेगा। ये भर्तियां वर्तमान में चल रही एसआई की 9534 और कांस्टेबल की 26,000 भर्ती प्रक्रिया से अलग है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्द यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 829 पदों पर नई भर्तियां निकाल सकता है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती 2021 के तहत 829 पदों पर वैकेंसी निकालेगी। इस पर कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा यूपी पुलिस लिपिक, लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग भर्ती 2021 के तहत
तहत भी 243 पदों पर वैकेंसी निकालेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए काफी अहम है सरकार की योजना। इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी। अपना गांव और कस्बा छोड़कर दूर दराज के शहरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए काफी अहम खबर है। ऐसी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। इनमें से केंद्र की एक योजना कामकाजी महिला छात्रावास योजना भी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार कामकाजी महिलाओं को गांव, कस्बे, शहर और बड़े शहरों में रहने के लिए हॉस्टल की सुविधाएं देती है। इसके लिए सरकार कई तरह की बिल्डिंग्स भी बनवा रही है, जिसमें महिलाएं बिना किसी परेशानी के दूसरे शहर में भी जाकर नौकरी कर सके। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाने की तैयारी। पंजीकृत कंपनी 22 को करेगी निरीक्षण। बलरामपुर अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया। बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर जीपी गुप्ता समेत डॉक्टर्स की टीम ने लोहिया संस्थान की मॉड्यूलर ओटी का निरीक्षण कर तकनीकी खूबियां परखी। यहां के ओटी प्रभारी ने उपकरण और संसाधनों के बारे में जानकारी दी। बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर जीपी गुप्ता कहते हैं कि लोहिया संस्थान की मॉड्यूलर ओटी का निरीक्षण कर नवीन तकनीक के बारे में जानकारी ले ली गई है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान समाप्त। 59 सीट्स पर 5 बजे तक 57.58% पड़े वोट। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए तीसरे चरण का मतदान रविवार को 7 बजे से प्रारंभ हो गया। मॉक पोलिंग से केंद्रों पर पोलिंग पार्टीज ने ईवीएम को परखा। इसके बाद सभी जगह पर मतदाताओं को प्रवेश दिया गया। मतदान में पहले घंटे में कई जगह पर ईवीएम में हल्की खराबी के बीच में लोगों ने गुलाबी ढंग का मजा लेते हुए मतदान किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में तीसरे चरण के मतदान 16 जिलों की 59 विधानसभा क्षेत्र में 57.58% मतदान हो गया था। गर्भवती महिलाएं घर बैठे करें पंजीकरण। सरकार देगी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता। पहले प्रसव में जच्चा बच्चा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के लाभ के लिए महिलाओं को सरकार कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बल्कि वे घर बैठे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसके लिए उमंग ऐप जारी कर दिया। पात्र महिलाएं इस ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। पंजीकरण के बाद सीधे उनके खाते में सहायता प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। पीएम मोदी का सपा पर हमला। घोर परिवारवादी आपको बिजली नहीं, बिजली का झटका देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि घोर परिवारवादी आपको बिजली नहीं, बिजली का झटका देने के लिए तैयार बैठे हैं। जिनके काले कारनामे ही अंधेरे में फालते फूलते हों, वे परिवारवादी कभी भी प्रदेश को उजाला नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, मुझे बराबर याद है कि उत्तर प्रदेश में बिजली अगर आती है तो एक जमाने में खबर बन जाती थी। बिजली का जाना स्वाभाविक था। जैसे घर में साल में कभी मेहमान आ जाएं, वैसे यहाँ बिजली मेहमान की तरह आती थी। रविवार को हरोदोई विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी लड़ जाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव। सपा का आरोप, फर्रुखाबाद के इस बूथ की ईवीएम पर नहीं है साइकिल चुनाव चिन्ह। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में कई दिग्गज की साख दांव पर है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि फर्रुखाबाद की 193 अमृतपुर विधानसभा के बूथ नंबर 38 पर ईवीएम पर साइकिल चुनाव चिन्ह ही नहीं है। पार्टी ने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से इस पर संज्ञान लेने की अपील की है। इसके अलावा पार्टी ने बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री एसपी बघेल पर पोलिंग पार्टीज को धमकाने का आरोप लगाया। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, मैनपुरी जिले के विधानसभा करहल 110 बूथ संख्या 319-320 पर बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पोलिंग पार्टीज को धमका रहे हैं। मेरी आवाज दबाने के लिए बरसाई गई गोलियां। योगी सरकार पर जमकर बरसे ओवैसी। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि उनकी आवाज दबाने के लिए उन पर गोलियां बरसाई गईं, पर वो बच गए। कहा कि वो अपने कौम के हित में उनकी आवाज बनकर लोकसभा में लड़ते रहे हैं। जब तक जिंदा रहेंगे लड़ते ही रहेंगे। पीएम आवास योजना में किया है अप्लाई तो आ गया सब्सिडी का पैसा। फटाफट चेक कर लें अपने खाते का बैलेंस। देश भर में सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत घरों की सुविधा उपलब्ध कराई। इस स्कीम के तहत सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को घर देती है। इसके अलावा सब्सिडी की भी सुविधा दी जाती है। अगर आपने भी पीएम आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी लेने के लिए अप्लाई किया है तो फटाफट चेक कर लें कि आपके खाते में सब्सिडी का पैसा आया भी या नहीं। आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप आसानी से कर सकते हैं। देवरिया में बोले शिवराज सिंह चौहान, योगी ने गुंडों को बिल में घुसा दिया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवरिया के नारायण प्रसाद शाही इंटर कॉलेज बरियारपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा में कहा कि मध्य प्रदेश के मामा बानी तरौआ सबके भी मामा बानी। देश प्रदेश का कल्याण मोदी और योगी कर रहे हैं। मोदी व योगी की जोड़ी बड़े भाग्य से मिलती है। सपा सरकार में अत्याचार था, अन्याय था। कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब पाप अत्याचार बढ़ेगा तब मैं धरती पर बार बार जन्म लूंगा, इसलिए मोदी और योगी आए। योगी ने गुंडों को बिल में घुसा दिया। जनता के हित का शोषण करने वाले पनाह मांग रहे हैं। शक्तिशाली अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम किया। ईपीएस पेंशन भोगियों को बड़ी राहत, अब किसी भी समय पर जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, 1 साल तक वैलिड होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 के पेंशन भोगी अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी समय जमा कर सकते हैं। आमतौर पर लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में जमा करना पड़ता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिसंबर 2019 में ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों की ओर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नियमों में बदलाव किया था। नौकरी पेशा के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से पीएफ खाते पर भी लगेगा टैक्स। नौकरी पेशाओं के लिए जरूरी खबर है, अब पीएफ अकाउंट में अधिक पैसे जोड़ना महंगा पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग खाते में जरूरत से ज्यादा रकम कटवाने पर टैक्स वसूलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्राइवेट नौकरी वालों के पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैंप लगाया था। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों पर जनरल प्रोविडेंट फंड में टैक्स फ्री की सीमा लागू कर दी। ये सीमा 5 लाख रुपए वार्षिक है। ये कटौती 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी। नए आदेश के मुताबिक 5 लाख रुपए से ऊपर जीपीएफ कटवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के ब्याज पर टैक्स लगेगा। केंद्रीय विद्यालयों में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड जरूरी नहीं, ये डिग्री है मान्य। सरकारी शिक्षक के तौर पर करियर की बनाने की इच्छा रखने वाले हर उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय में नौकरी का सपना देखता है। ऐसा क्यों ना हो, आखिर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित देश और विदेश में 1200 से अधिक विद्यालयों के साथ विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय श्रृंखला वाले इस संगठन में शिक्षक की नौकरी प्रतिष्ठा की बात होती है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर भर्ती के कई विकल्प हैं। इन्हीं में से एक है विभिन्न विषयों के लिए परास्नातक शिक्षक। केवीएस द्वारा कई केंद्रीय विद्यालयों के लिए सामूहिक तौर पर और विभिन्न विद्यालयों द्वारा स्वयं भी कंप्यूटर साइंस विषय के लिए पीजीटी की भर्ती समय समय पर की जाती है। आमतौर पर माना जाता है कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए शिक्षा स्नातक की डिग्री जरूरी होती है। हालांकि कंप्यूटर साइंस विषय के लिए केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी भर्ती के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं है। टोल टैक्स नहीं देने वालों की सूची हुई जारी, इन 25 लोगों को नहीं देना पड़ेगा टोल। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स को लेकर गाइडलाइन के साथ ही कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी में शामिल लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस कैटेगरी में 25 लोग या कहीं पद को शामिल किया गया है जो हाईवे पर टोल टैक्स नहीं देंगे। इनमें सांसद, विधायक के अलावा तमाम सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। अब सिलेंडर लेते समय नहीं देने होंगे पैसे, सरकार ने जारी किया ये नियम। आप हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने के लिए कैश पेमेंट करते हैं या चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर पेमेंट करते हैं। लेकिन इंडियन ऑयल अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन पेमेंट के कई प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध कराता है। यहां तक कि आप डिलीवरी लेते समय भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आइए हम आपको इन विकल्पों के बारे में बताते हैं। अपने इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर गैस सिलेंडर की कीमत चुका सकते हैं। ये पेमेंट भारत बिल पे के जरिए होता है। इन कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, नई पेंशन योजना लाने की तैयारी कर रही सरकार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए से अधिक का मूल वेतन पाने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अनिवार्य रूप से न आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन 15,000 रुपए तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस 95 के तहत आते हैं। एक सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा, ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई। इस प्रकार उन लोगों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद या योजना लाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपए से ज्यादा है। आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से 4 वेन्यू पर खेले जा सकते हैं मुकाबले। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। देश में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज से फैंस की मैदान पर वापसी हो गई। अब जानकारी के अनुसार आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है। पहले इसके 27 मार्च से शुरू होने की बात सामने आ रही थी। ब्रॉडकास्टर और बीसीसीआई के बीच इसे लेकर बात चल रही है। टी20 लीग के मौजूदा सीजन से 10 टीम्स उतरेंगी। पिछले दिनों हुए ऑक्शन में 204 खिलाड़ियों को विभिन्न टीम्स में जगह मिली।
राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। आप जान लीजिए कि राशन कार्ड होल्डर्स को 1 महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च 2022 तक मुफ्त राशन वितरण अभियान को बढ़ा दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में दुगना राशन मिल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर सरकार कई ऐलान कर रही है। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ने के बाद अब यूपी के पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलोग्राम मुफ्त में राशन मिल रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।